जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज जैसा कि वीकेंड शुरू हो चुका है तो मैं अपने NPS पोर्टफोलियो का एक वीडियो लाता हूँ आप लोगों के लिए। तो उसी तरीके से ये वीडियो आ रहा है और चलिए बात करते हैं करंट स्कीम की। तो मेरा NPS का जो रिटायरमेंट फ़ंड है वो HDFC पेंशन फंड मैनेजमेंट में है और स्कीम 1 में 47%, स्कीम 2 में 17%, स्कीम 3 में 36% है। मेरे NPS पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है इस वक्त 6,75,254 रुपये 6 पैसे है। आज तक यहाँ पे मैंने 47 कंट्रीब्यूशन किए हैं। 5,56,309 रुपये 40 पैसे मैंने आज तक अपने NPS पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट किए हैं और लगभग 1,18,944 रुपये 66 पैसे का मेरा मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो पे। लगभग 9% का रिटर्न है। और अगर बात की जाए कि कंट्रीब्यूशंस की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरे कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अप्रैल में मैंने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डाला था जिस पर मुझे टैक्स बेनिफिट उठाना था। फिर मार्च का कंट्रीब्यूशन 8 मार्च को कटा है और फिर अप्रैल का कंट्रीब्यूशन 6 मई को कटा है। मई का कंट्रीब्यूशन 30 मई को कटा है। जून का 1 जुलाई को और जुलाई का 31 जुलाई को कंट्रीब्यूशन जा चुका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि नियमित रूप से हर महीने मेरे अकाउंट से कुछ पैसा कट रहा है और मेरे NPS पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हो रहा है। अब दोस्तों नीचे इसमें कुछ NAV वगैरह दे रखे हैं। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलती हैं, NPS अकाउंट में भी आपको यूनिट मिलती है और उस यूनिट्स की वैल्यू जो है अप डाउन होती रहती है। अब दोस्तों एक बात, जैसा कि मैं आपसे बोलता रहता हूँ म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में भी, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहो। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होने से क्या होता है कि एक पीरियड के बाद ना मार्केट में गिरावट आ भी जाए तो भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं आता। अब जैसे आप देखिए तो अब आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट चल रही है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि मेरा NPS पोर्टफोलियो अब नेगेटिव में नहीं आता, क्योंकि इस पोर्टफोलियो को 4 साल से ऊपर का समय हो गया है। और उसी तरीके से जो 4-5 साल का समय आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी हो जाएगा तो उसके बाद आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी नेगेटिव में नहीं आया करेगा, क्योंकि उसमें गेन इतना हो जाएगा कि मार्केट अगर 30-20% गिर भी जाए तो भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट हो। अब आप देख सकते हो कि मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो नेगेटिव में आ रहे हैं क्योंकि वो पिछले साल ही ओपन हुए हैं, लेकिन मेरे NPS पोर्टफोलियो नेगेटिव में नहीं आता है चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए, क्योंकि इसको करीबन 4.5 साल हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको टाइम इन्वेस्ट करना है अपने NPS पोर्टफोलियो में, तो करना ही करना है, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी करना है। जैसे ही आपका टेन्योर 5-6 साल के ऊपर चला जाएगा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कंपैरेटिव टू NPS पोर्टफोलियो। लेकिन जब आप वहाँ पे भी 5-6 साल कवर कर लोगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो वो भी फिर दोबारा कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। और मार्केट फिर आपको पता है दोस्तों, जैसे आजकल मार्केट लगभग 24,500 के आसपास है, तो अब 18,000, 17,000, 16,000 के लेवल तो कभी नहीं आने वाले। तो उस लेवल में जो बाइंग करके चला गया वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। उसी तरीके से कुछ सालों बाद आप देखोगे कि ये 24-25 हज़ार के जो निफ्टी के लेवल हैं ये दोबारा नहीं आएंगे। जब मार्केट ऊपर चली जाएगी 30,000, 35,000, 40,000, दोबारा फिर कभी 25,000, 24,000 के लेवल नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस लेवल पे आपकी करीबी बाइंग सब आपकी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी आगे जाके। तो संयम मत खोइएगा। मैं मानता हूँ कि एक डाउन टर्न चल रहा है और मेरे NPS पोर्टफोलियो में भी आप देखोगे कि लगभग 11.5% के आसपास प्रॉफिट हो गया था, लेकिन वो भी घट के अब 9% पे आ गया है। आप देख सकते हैं मेरी XIR इस वक्त 9.1% है, लेकिन इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। देखिए क्योंकि ये FD नहीं है कि सीधा सीधा बढ़ता ही रहेगा हर, और अगर आपकी फ्लक्चुएशन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपको FD में ही पैसा डालना चाहिए। आपको ना NPS में डालना चाहिए, ना फिर आपको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। तो फिर तो आपको सिर्फ बैंक FD करो और PF करो, वहीं पे 6% और 8% का ब्याज लेते रहो। लेकिन अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको थोड़ा सा इस फ्लक्चुएशन वाले पीरियड को झेलना पड़ेगा। जैसा कि आजकल फ्लक्चुएशन चल रही है, आपको पता है कि मार्केट गिर रही है ट्रंप के ऐलान के बाद। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब इसके बाद इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये समय अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी रोकिएगा मत, घबराइएगा मत। इन्वेस्टमेंट लगातार जारी रहनी चाहिए। मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी आप देख रहे हो कि लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है। मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में भी आप देख रहे हो मेरी लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है। मेरे NPS पोर्टफोलियो में भी आप देख रहे हो मेरी लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मैं 3-3 जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 3-3 अलग अलग ऑप्शंस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैं एक तजुर्बे और एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको ये चीज़ें बोल रहा हूँ। और अगर मैं भी कोई करोड़पति ख़ानदान से नहीं हूँ, मैं भी नौकरी करने वाला आदमी हूँ। अगर मेरा सारा पैसा लुट जाएगा तो मैं क्या खाऊंगा? तो मुझे भी इन चीज़ों की चिंता है। लेकिन अब आप देखिए
कि मैंने भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल रखा है। देखिए, मैंने प्रॉपर्टी में भी पैसा डाल रखा है, तो मैंने एक फ़्लैट भी ले रखा है नोएडा में। मेरा एफडी में भी पैसा पड़ा हुआ है, जहाँ पे मुझे 6.5-7% का फिक्स रिटर्न मिलता है। मेरा थोड़ा बहुत पैसा सेविंग्स अकाउंट में भी पड़ा है, जो मेरे इमरजेंसी फ़ंड के लिए मुझे काम आता है, जहाँ पे मुझे इससे 3.5-4% ही रिटर्न मिलता है। मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में भी पड़ा है, मेरा पैसा शेयर्स और ETF में भी पड़ा है, मेरा पैसा NPS में भी पड़ा है और मेरा पैसा PF में भी पड़ा है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने पैसा डाला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ डूब जाएंगे। हर जगह आपको कंसिस्टेंट रिटर्न तो नहीं चाहिए ना। अब मेरा पैसा प्रॉपर्टी में डाला हुआ है, वहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रखा है, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे अब चिंता नहीं है। मेरा पैसा FD में पड़ा है, वहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है 7% का, मुझे वहाँ पे चिंता नहीं है। मेरा पैसा PF में पड़ा है, वहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है 8% का, वहाँ पे मुझे चिंता नहीं है। मेरा पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, वहाँ पे मुझे 3.5-4% का कंसिस्टेंट रिटर्न मिल रहा है, मुझे चिंता नहीं है। अब मेरा NPS में पैसा पड़ा है, वहाँ पे मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है 10-12% का सालाना मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चिंता नहीं है। अब देखो, मेरे 5 इंस्ट्रूमेंट तो सेफ़ हैं। अब कहीं तो रिस्क भी लेना पड़ेगा ना भाई, वेल्थ कैसे जनरेट करोगे। तो रिस्क मैं लेता हूँ म्यूचुअल फंड में और शेयर्स और ETF में, ठीक है। यहाँ पे मैं रिस्क लेता हूँ। तो मैंने आपको 5-6 इंस्ट्रूमेंट बता दिए जहाँ जहाँ मैं पैसा लगाता हूँ। उसमें से 5 इंस्ट्रूमेंट जो मैंने गिनाए वो सेफ़ हैं। NPS सेफ़ है, PF सेफ़ है। NPS चलो पूरा सेफ़ नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली सेफ़ ही है। NPS सेफ़ है, PF सेफ़ है, FD सेफ़ है, सेविंग्स बैंक अकाउंट सेफ़ है, प्रॉपर्टी सेफ़ है। ये 5 इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको ऐसे बता दिए जहाँ मैंने पैसा डाला हुआ है और मेरा सेफ़ रिटर्न है। अब मैं रिस्क कहाँ लेता हूँ? रिस्क मैं लेता हूँ म्यूचुअल फंड में, रिस्क मैं लेता हूँ अपने शेयर्स और ETF में। तो यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं भैया, हर जगह सेफ़ थोड़ी खेल सकते हैं। हर जगह सेफ़ खेलोगे तो 5-6% ही कमाओगे ना। हर जगह सेफ़ नहीं खेलना, कहीं पे रिस्क भी लेना है और रिस्क लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वेल्थ है वो जनरेट हो। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको मोटिवेट भी किया होगा और आपको बताया भी होगा कि कंसिस्टेंटली मार्केट में बने रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। और ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल 3 साल अच्छे रिटर्न ना बने, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये अगर आप निफ्टी का चार्ट उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि ऐसा होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा नहीं बनता। और NPS अकाउंट जो है ये भी निफ्टी में इन्वेस्ट करता है, तो इसके भी रिटर्न इम्पैक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट परफॉर्मेंस। तो आपको उस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में बुल फेज़ और बियर फेज़ दोनों आते हैं। आपने बुल फेज़ देख लिया तो अब बियर फेज़ भी देखिए। अगर आप बुल फेज़ में खुश थे तो बियर फेज़ में थोड़ा सा दुखी रहिए। क्या हो गया? बुल फेज़ में खुश थे ना, तब तो नहीं बोला कि पैसा क्यों बढ़ता जा रहा है, रोज़ मार्केट क्यों भाग रही है। तो बियर फेज़ में मार्केट फंसी हुई है तो फंसने दो, कोई बात नहीं। तो बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बुक्स हैं। अगर आप चाहो तो उनकी शॉपिंग कर सकते हो, फ्लिपकार्ट के हैं। बाकी फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स निकले हुए हैं रक्षाबंधन से रिलेटेड, 15 अगस्त से रिलेटेड। प्लीज़ जाके उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।